क्या योगी की मनपसंद टीम बनने वाली है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का समय बचा हो, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपने संगठन और सरकार के सियासी समीकरण को दुरुस्त कर लेना चाहती है। ऐसे में बीजेपी यूपी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके लिए योगी के मंत्रिमंडल से लेकर के पार्टी संगठन में भी बड़ा फेरबदल करने की प्लानिंग है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया और उसके बाद अब यूपी में भी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार की प्लानिंग कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व यूपी कैबिनेट विस्तार और संगठन में फेरबदल को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व में हुई बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद से ही योगी की पसंदीदा टीम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री योगी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पसंद और नापसंद से अवगत करा दिया है। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद के चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में अभी 6 मंत्रियों की जगह खाली है, जबकि आधे दर्जन लोगों को बदला जा सकता है। इस तरह करीब 1 दर्जन मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके जरिए बीजेपी 2027 के सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में दर्जन भर बदलाव संभव है, जिसमें कुछ मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं खाली पदों पर संगठन से जुड़े मजबूत नेताओं को शामिल किए जाने की तैयारी है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर भी खास फोकस रहेगा, खास करके पश्चिमी यूपी ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय को साधने की रणनीति पर काम चल रहा है। बता दें कि बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है। इसके लिए पिछले 1 महीने में बीजेपी में मंथन के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री की मुलाकात के अलावा विनोद तावड़े 4 दिन पहले लखनऊ आकर सभी भाजपा के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। विनोद तावड़े की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो चुकी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी के साथ भी कई बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली में बैठे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात को जब आखिरी दौर की चर्चा चल रही है, ऐसे में यूपी में ये बदलाव कभी भी हो सकते हैं। यूपी में ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को देखते हुए उन्हें सत्ता और संगठनों में मौका दिया जा सकता है। ऐसे में ये हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण चेहरों को भी सरकार संगठन तक जगह दी जाए। 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए भी सरकार से संगठन तक बदलाव में सामाजिक समीकरणों और जाति गणित साधने की रणनीति भी देखने को मिल सकती है। सीएम योगी की अगुवाई वाली कैबिनेट में फिलहाल अभी 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह योगी सरकार में 6 मंत्री के पद खाली हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी योगी कैबिनेट विस्तार कर सियासी समीकरण को साधने की कवायद। हर बच्चे का फ्यूचर होता है स्पेशल और उसे चाहिए एक परफेक्ट स्कूल। वेलकम टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद, जहां मिलती है मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ सेफ और स्मार्ट एनवायरनमेंट, फुल्ली एसी कैंपस, स्मार्ट क्लासेस एंड कंप्यूटर लैब, इंडोर एंड आउटडोर गेम, सीसीटीवी सिक्योरिटी, संस्कार बेस्ड एजुकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस। प्ले वे से लेकर क्लास 8 तक यहाँ बनता है हर बच्चे का ब्राइट फ्यूचर। लोकेशन नियर गायत्री मंदिर, लालू रोड, रहना, फिरोजाबाद। एडमिशंस आर ओपन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल, फ्यूचर की परफेक्ट शुरुआत। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अगर आप चिंता में हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ही के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त RN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जिसमें आपको मिलेगी बच्चों के लिए एसी क्लासरूम, बच्चों के साथ अनुभवी शिक्षक शिक्षिका, बच्चों के खेलने के लिए हरा भरा प्लेग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब और अन्य विशेष सुविधाएं। तो फिर अब देर किस बात की, आइए अपने क्षेत्र के RN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और कराए अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए दाखिला। प्रबंधक देवेंद्र चौहान, मक्खनपुर, नवादा। फिर